फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। बहुत सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। और आज का मेरा टॉपिक ये रहेगा कि एक गृहिणी की पहचान क्या हो सकती है। ज़्यादातर हम उसे एक सिंपल गृहिणी बोलते हैं और वही उसकी पहचान वो समझ लेती है, पर वो उसकी पहचान नहीं है। उसके बहुत सारे पहलू हैं और उसमें से एक पहलू के बारे में बात करेंगे आज। सो फ्रेंड्स, अभी थोड़े दिन पहले मैंने नारायण मूर्ति जी की जो वाइफ है सुधा मूर्ति, उनके बारे में एक मैं इंटरव्यू देख रही थी और मुझे उनके लिए इतना प्राउड फील हुआ कि सही में एक लेडी कितनी सपोर्टिव हो सकती है और कि कहाँ से कहाँ तक इंसान को पहुँचा सकती है। तो बात वो ये कर रही थी कि जब उनके पास पैसे नहीं थे, नई-नई शादी हुई थी और उनके हस्बैंड नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उनको तब अपनी कंपनी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी को जाके बोला कि मुझे एक नया कंपनी की स्थापना करनी है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास आइडिया है, पर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? तो सुधा मूर्ति जी कहती है कि मैंने उनको बोला कि आप ज़रा भी चिंता ना करें और मैंने अपने गहने उतार के उनको दे दिए और ये गहने बेच के जो पैसे आए उसमें से इन्फोसिस की स्थापना हुई। इन्फोसिस कहाँ पर है सबको पता है। तो ये है गृहिणी की ताकत, ये है एक स्त्री की शक्ति। मुझे इतना प्राउड फील हुआ वो इंटरव्यू देख के कि वाह! क्या बात है। सो फ्रेंड्स, ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे कि जो हाउस वाइफ है फिर भी उसने इतना अच्छा अपने हस्बैंड को मार्गदर्शन दिया होता है कि नहीं, बिजनेस में आप इसके बदले ऐसा करोगे तो शायद हमें और भी बेनिफिट हो सकता है और फिर वो बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँचा है। ऐसे बहुत सारे डिसीजन होते हैं घर के। कई बार ऐसा होता है कि जैसे नॉर्मल देखो तो बच्चा रोता है तो उसको चुप कराने का भी गृहिणी को आता है। खाना ना बनाना भी गृहिणी को आता है और जब भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं घर में, किस तरीके से पैसे मैनेज किए जाएँगे, उसके पास उसका सॉल्यूशन कहीं न कहीं मिल जाएगा। तो ये है गृहिणी की ताकत, पर हम उसको ज़्यादातर पहचानते नहीं हैं और लोग सब ऐसा ही समझते हैं कि वो सिंपल गृहिणी है। सो घर के जो छोटे-बड़े प्रॉब्लम होते हैं ना, वो सभी का सॉल्यूशन गृहिणी निकालती है। जो मेन इंसान होते हैं घर के, उसको पता भी नहीं होता कि कौन-सा प्रॉब्लम आया और कैसे सॉल्व हो गया। वो उसकी बुद्धि और अपने प्लानिंग के हिसाब से अपने घर को सँभाल लेती है गृहिणी। इसका मतलब ये हुआ कि हर रोज़ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन लाती है गृहिणी और वो भी बिना शिकायत किए हुए। फिर जो सॉल्यूशन लाती है उसमें कुछ विज़न होता है उसका। और तीसरी बात ये होती है कि वहाँ पे उसकी लीडरशिप दिखती है। पता भी नहीं चलता और कब वो सॉल्यूशन आ जाता है। यानी पूरे फैमिली को एक जोड़ के रखने की और एक स्मूथ तरीके से घर चलाने की जो बात होती है ना, वो गृहिणी करती है। सो फ्रेंड्स, लो जो लीडरशिप होती है ना, उसका सही मतलब यही होता है कि हर तरीके से चीज़ों को मैनेज करना, दूसरी बात समझाना और तीसरी बात सबको समझा के जोड़ के रखना। और ये हम बड़े-बड़े लीडर्स में देखते हैं, घर की जो लीडर है ना, वो भी यही काम करती है। अगर एक अच्छे लीडर में आपको कुछ क्वालिटीज़ देखनी है तो 3 क्वालिटी आपको दिखेगी। वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता है, दूसरी बात है कि लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता है और तीसरी बात ये है कि वो ये सबको प्यार से एक दूसरे के साथ जोड़ता है। और ये हम बड़े-बड़े लीडरों में देखते हैं, ऑफ़िस में देखते हैं, पर घर में भी एक ऐसा लीडर होता है, वो है गृहिणी और वो अपने घर को स्मूथली चलाने के लिए अपने घर को इस तरीके से मैनेज करती है, उस तरीके से सबको समझाती है और तीसरी बात ये है कि वो उस तरीके से एक-दूसरे के साथ सबको जोड़ के रखती है। तो है ना ये लीडरशिप वाले गुण? मेरा जो प्रयास है वो यही है कि अपने आप को कभी छोटा मत समझो। यानी आप बहुत कम हो दूसरों के आगे और आप बेचारे हो, उस तरीके का जो एटीट्यूड ज़्यादातर लेडीज़ रखती हैं ना, जो हाउसवाइफ़ होती है, वो छोड़ के आपको सीखना चाहिए कि आप अपनी वैल्यू समझें और दूसरों को भी ये समझाएँ। देखा आपने
कि गृहिणी में कितनी क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे अचानक से आपके घर कोई मेहमान आ गए हैं और 5 लोगों का खाना आपको बनाना है, तो आप बैठे हैं सिटिंग रूम में बातें कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद आपको आवाज़ आएगी कि खाना तैयार है। वो कैसे होता है? वो गृहिणी को आता है कि किस तरीके से उसे मैनेज करना है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं और हम खुश हो जाते हैं, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। चौक्कस वो मेहनत करते हैं, पर उसके साथ उसकी जो मदर है वो इतना ध्यान रखती है कि बेटा अभी होमवर्क का टाइम है, अभी आप खेलने मत जाओ, या जिस तरीके से उसे उस उनको हेल्प करनी होती है वो हर तरीके से हेल्प करती है। बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं, हम खुश हो जाते हैं। ये जो सब चीज़ें होती रहती है ना घर में, जैसे पैसों की ज़रूरत है और बहुत ही मुश्किल टफ टाइम आता है ना, तब वो और कुछ नहीं होगा ना, तो वो अपने गुल्लक से पैसे निकाल के भी आपको देगी कि लो, इतने मैंने अपने घर खर्ची में से जमा किए हैं, इतनी तो हेल्प हो जाएगी। ये होती है गृहिणी की ताकत, और इसे अगर हम प्रॉपर रिस्पेक्ट ना दें तो वो बहुत दुख की बात होती है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। एक और पहचान मैंने आपके साथ गृहिणी की शेयर की है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि उस तरीके से, उस नज़रिए से हम उसे देखना शुरू करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर। सो फ्रेंड्स, मैं एक नई क्रिएटर हूँ और यूट्यूब पे अभी मुझे 6 महीने हुए हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट दिल से करना चाहूँगी कि मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना चाहती हूँ, जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए और हमें कुछ अच्छे से ऐसे आइडियाज़ दे जिससे हम बहुत अच्छी तरीके से प्रगति कर सकें। उस टाइप के मेरे वीडियोस रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा, और इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहेगी। हमेशा मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे वो बातों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है जो बातें एक सालों से लोग कहते आए हैं और उसी तरीके से वीडियोस बनते रहते हैं, या फिर आप उस तरीके के थिंकिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें कि जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, उसके बदले हमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जहाँ से हमें आगे जाने का रास्ता मिलता है, वो ऐसी चीज़ों को हम डिस्कस करें और अपने जीवन में अपनाएँ, यही मेरा इंटेंशन रहता है। और इसी तरीके से मैं आपको इस बार भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे जो हमारे जीवन को बेहतर बनाएँगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।